हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्पल्सिव बिहेवियर किसे कहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इम्पल्सिव बिहेवियर किसे कहा जाता है और इसके मेन एक्सपेक्ट के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। इम्पल्सिव बिहेवियर किसे कहा जाता है? इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब है बिना सोचे समझे तुरंत कोई काम करना या फैसला लेना। यानी कि कई बार हम करते हैं ना कि कोई कोई भी काम करने से पहले हम सोचते नहीं हैं, तुरंत हम डिसीजन ले लेते हैं और उस काम को कर देते हैं। उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में। हम बिल्कुल नहीं सोचते, हमें तुरंत जो समझ में आया हमने कर दिया। तो ये जो एक बिहेवियर होता है एक पर्सन का, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर, जिसमें कि वो तुरंत कोई काम करता है बिना सोचे समझे। इस तरह के जो बिहेवियर में जो एक पर्सन है अपने एक्शंस के रिजल्ट के बारे में पहले नहीं सोचता और अपनी इमोशंस या डिज़ायर्स के अधीन होकर काम करता है, यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ये काम होते हैं। तो हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो नेचर है, बिहेवियर है, वो इम्पल्सिव बिहेवियर में आता है, हम सोच समझ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हमेशा जो रिज़ल्ट आए वो पॉजिटिव ही आए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम सोच समझ के काम नहीं करते फिर भी रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के ही काम करना चाहिए। इसीलिए जो इस तरीके का बिहेवियर होता है अक्सर गलतियों का कारण बन सकता है। आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट वन इज़ शॉपिंग इम्पल्सिवली। एक पर्सन मार्केट गया विंडो शॉपिंग करने, लेकिन अचानक एक महंगा गैजेट या कोई क्लोथ्स देखकर बिना ज़रूरत के तुरंत उसको वो परचेज़ कर लिया। यानी कि गया था विंडो शॉपिंग करने पर उसको एकदम से कोई चीज़ दिखी, कोई गैजेट एकदम से कॉस्टली दिखा या फिर बहुत अच्छे कोई क्लोथ्स दिख गया, तो उसने क्या किया, उसको ज़रूरत नहीं है फिर भी उसने उस टाइम पे तुरंत उसको परचेज़ कर लिया। बाद में उसे लगता है कि पैसा वेस्ट हो गया। तो ये क्या है कि इम्पल्सिव बिहेवियर है कि उसने बिना सोचे समझे, उसे पसंद आया गैजेट, उसे कपड़े पसंद आया, उसने नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो ज़्यादा कॉस्टली है, या अगर हम कुछ टाइम के बाद ले तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाए तब मैं वो लेता हूँ, या फिर ऑफ़र में चला जाए, डिस्काउंट हो जाए। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मॉल्स में फेस्टिवल्स वाइज या बहुत सारे टाइम पे डिस्काउंट में भी लग जाता है, तो हम चाहे तो उस टाइम पे भी खरीद सकते हैं। बट हमने सोचा नहीं, या फिर वो प्रोडक्ट जितने प्राइस का है नहीं उतने का वहाँ पे मार्क कर दिया गया है, बट जो कि हमें पसंद आ गया, हमने सोचा नहीं समझा नहीं और तुरंत वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, और बाद में हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जो पैसे हमारे वेस्ट हो गए हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे? इम्पल्सिव बिहेवियर। हम सोच के कुछ और गए थे, बट वहाँ पे जाके हमें कुछ और पसंद आ गया, हमने कुछ और ख़रीद लिया। तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर को। सेकंड है गुस्सा करना। अब दो पर्सन है, हम कह सकते हैं दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मजाक में कोई चीज़ बोल दी, लेकिन जो दूसरा दोस्त है उसने बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया, और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया वो गलत था, ओवर रिएक्ट कर दिया उसने। तो उसने क्या किया, तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत ही रिएक्शन दे दिया अपना, और वो गुस्से का रिएक्शन था, जबकि उसने जो बात कही थी हो सकता है मजाक में थी, तो उसने वो सोची नहीं समझी नहीं, तुरंत रिएक्ट कर दिया। तो ये एक तरीके का इम्पल्सिव बिहेवियर हुआ। ओवर ईटिंग। अब एक पर्सन है जिसको थोड़ी सी भूख लगी थी, लेकिन जब उसने अपना फेवरेट खाना देखा तो उसने बिना सोचे समझे ज़्यादा खाना खा लिया। बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो गई। यानी कि उसको थोड़ी सी भूख लगी थी, पर उसको, क्योंकि होता है ना कि जैसे हमारे सामने वो फूड आ जाए जो हमारा फेवरेट है, तो हम बिना सोचे समझे कई बार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ओवर फूड खाना भी नहीं चाहिए। जितनी आपको भूख है उतना आप खा सकते हो, उससे कम थोड़ा सा खाइए तो सही रहता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख तो कम लगी होती है, पर जब अगर हमारा कोई फेवरेट खाना घर पे बना हो या फिर कहीं हम गए हैं वहाँ पे हो या आपने ऑर्डर किया हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फेवरेट है इसलिए आप ज़्यादा खा लेते हो। तो क्या हुआ, उस टाइम पे आपने नहीं सोचा, आपने तुरंत डिसीजन ले लिया कि मुझे बहुत भूख लगी हो, तो तुरंत आपने खा लिया, जबकि आपको थोड़ी सी भूख लगी थी। तो उससे क्या हो जाता है, ऑब्वियसली ज़्यादा खाने से या आप उल्टा सीधा कुछ भी खाने से कई बार हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक इम्पल्सिव बिहेवियर एक पर्सन ने किया, जिससे कि जो रिज़ल्ट आया वो निगेटिव में आया। थोड़ी भूख लगी थी, ज़्यादा खाना खा लिया क्योंकि फेवरेट खाना था, और इससे क्या हुआ, तबीयत खराब हुई।
फोर्थ वन इज़ डेंजरस ड्राइविंग। अब एक पर्सन है जो रोड पे चल रहा है और एकदम से उसने क्या किया, सडनली अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए उसने बिना सोचे समझे स्पीड इंक्रीज कर रैश ड्राइविंग करने लगा, जो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ठीक है, कई बार जो रैश ड्राइविंग होती है ये अच्छी नहीं होती है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, चाहे आपको वो नुकसान पहुंचाए या सामने वाले को। इसलिए कभी भी ड्राइविंग आप करें, चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कोई भी अगर आप व्हीकल चला रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के चलाइए, जिससे कि आपको भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी इसका कोई भी नुकसान ना हो। तो सडनली क्या हुआ कि उसने एकदम से इम्प्रेस करने के लिए रैश ड्राइविंग करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उसने एक इम्पल्सिव बिहेवियर किया, कि वो सोच के नहीं आया, तो उसने तुरंत उस टाइम पे एट दैट पॉइंट उसने वो डिसीजन लिया और उस टाइम पे उसने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया, जो कि कई बार डेंजरस भी हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिफ्थ वन इज़ आर्ग्यूमेंट इम्पल्सिवली। किसी मीटिंग में किसी ने एक सजेशन दिया जो शायद समझने के बाद सही लगता, लेकिन एक पर्सन बिना पूरा सुने ही उसकी बात का विरोध करने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट इम्पल्सिवली। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई मीटिंग चल रही है, सपोज़ किसी ने सजेशन दिया, हम सजेशंस देते हैं, अपने माइंड में क्या है वो रखते हैं सामने, तो किसी ने कोई सजेशन दिया जो सोच समझकर अगर हम समझे तो शायद सही था, पर दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसको सोचा नहीं समझा नहीं, तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया, तुरंत उसने जो भी सजेशन दिया था उसको अपोज करने लगा, जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो उसने सजेशन दिया है वो सही था। तो उसे सोच समझ कर पूरा सजेशन क्या है, वो सही है गलत है, पूरा सोच समझ के फिर रिएक्ट करना चाहिए था, पर उसने वो चीज़ नहीं की। तो ये यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। अब जान लेते हैं कि इम्पल्सिव बिहेवियर के क्या कारण हो सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल की कमी। जब कोई पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि अगर वो जो सजेशन है उसे सोच समझ के सुनता, देखता, थोड़ा सा टाइम लेता, उसके बाद रिएक्ट करता कि उसमें क्या है कैसे, पर उसने क्या किया, तुरंत ही अपोज करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने शॉपिंग के लिए कहा या जैसे मैंने रैश ड्राइविंग के लिए कहा, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये सारे इम्पल्सिव बिहेवियर निकल के बाहर आ रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेस या एंजाइटी। जब पर्सन ज़्यादा तनाव में हो तो इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। इसका मतलब ये है कि कई बार जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, डिस्ट्रॉट स्टेट में होते हैं, तो उस वक्त उनका माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता है कि वो सोच समझ के कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लग जाते हैं। इस तरीके में उनके में इम्पल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है कि वो डिसीजंस को सोच समझ कर नहीं ले रहे हैं, तुरंत ले रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्ट्रॉट स्टेट में है, एंग्जाइटी फील कर रहा है, स्ट्रेस में है, तो वो इस तरीके के इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। इम्पल्सिव बिहेवियर उस इंसान में देखने को मिलता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि स्ट्रेस, जिसमें कि एक इंसान सोचने समझने के स्टेज में नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए सही नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है इम्पल्सिव बिहेवियर का। थर्ड वन इज़ पीयर प्रेशर। मतलब जब लोग दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कई बार इम्प्रेस करने के चक्कर में भी हम सही से सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या कुछ सोच समझ कर नहीं बोल पाते, तो वहाँ पे इम्पल्सिव बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ वन इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत, यानी कि हर चीज़ को तुरंत रिजल्ट चाहने की सोच, यानी कि कुछ चीज़ हुआ नहीं कि तुरंत हमें उसका रिजल्ट चाहिए। तो मतलब ये कि किसी चीज़ की तुरंत पूर्ति या संतुष्टि पाना, यानी कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका लॉन्ग वे में अगर हम देखें बेनिफिट तो है या नहीं है, हम ये नहीं सोच रहे। हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भले ही उसका आगे कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। एट दैट पॉइंट हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, हम वो देख रहे हैं। तो ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये भी एक इम्पल्सिव बिहेवियर का कारण हो सकता है। अब बात आती है कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सोचने का समय लें। फैसला लेने से पहले 10-15 सेकंड, ज़्यादा ना सही, अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स तो रुक लें। उतने में भी आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। प्रॉस और कॉन्स को समझें कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो चीज़ करने जा रहे हैं, उसके क्या प्रॉन्स होंगे,
क्या कॉन्स होंगे, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचें कि अगर जो हम फैसला ले रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, वो हमें जो रिज़ल्ट देगा वो कैसा होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही किसी भी चीज़ को करें। हर एक्शन के रिजल्ट के बारे में पहले सोचें, उसके बाद किसी एक्शन को करें, किसी डिसीजन को लें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, स्टडी करें। कई बार मेडिटेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कोई भी डिसीजन है अगर आपको लेना है तो ठंडे दिमाग से लीजिए, वो कई बार राइट डिसीजन बन के आपकी लाइफ में आएंगे। बट अगर आप स्ट्रेस में हैं और उसमें अगर आप तुरंत कोई डिसीजन लेते हैं तो वो सही डिसीजन आपका नहीं कहलाएगा। इसलिए हमेशा रिलैक्स रहें, मेडिटेशन जितना हो सकता है करें, जिससे कि जो आपका माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। आप कंपोजर की स्टेट में रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कोई भी डिसीजन कामली ले पाएंगे। इसके अलावा आप इम्पल्स ट्रिगर्स पे काम करें। जो चीज़ें इम्पल्सिव बिहेवियर को ट्रिगर करती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उनसे दूर रहने की कोशिश करें। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है। डिटेल में मैंने समझाया है। अगर नहीं वीडियो समझ में आई है तो एक बार और देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने और भी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।